एक अंधी माँ और चोर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चोर अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में माँ बाप और बीवी यही 4 लोग थे। वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए चोरी पर निर्भर था, लेकिन वो चोरी करने निकलने से पहले मंदिर में जाता और मंदिर के जोत के दर्शन करने के बाद ही चोरी करने जाता था। उसी मंदिर का पुजारी भी था। वह हमेशा सुबह सवेरे उठ करके मंदिर के जोत जलाया करता था। ये कहानी निरंतर चलती रही। एक दिन प्रभु ने सोचा, यह दोनों ही मेरे सच्चे भक्त हैं। अब मैं इनकी परीक्षा लूंगा और जो सच्चा होगा मैं उसको वरदान भी दूंगा। एक दिन प्रभु ने खूब जोर की आंधी चलाई और तूफान भड़का दिया। सुबह सवेरे जैसे ही पुजारी ने दरवाजा खोला, दरवाजा जोर जोर से बंद होने लगा और खुलने लगा। दरवाजे को आपस में भिड़ने की आवाजें आने लगी। पुजारी ने बाहर झांक कर देखा तो एकदम घना कोहरा और काली घटा छाई हुई थी। उसने सोचा, आज तो बहुत तेज आंधी और तूफान है। ऐसा करता हूँ, जोत तो वैसे भी नहीं टिकेगी और जोत कल जला दूंगा। और वह अपना दरवाजा बंद करता है और वो पुजारी दरवाजा बंद करके सो जाता है। इस तरीके से जैसे ही चोर ने दरवाजा खोला, उसके सामने भी यही स्थिति थी। उसने भी बाहर झांक कर देखा तो मौसम बहुत खराब नजर आ रहा था। एकदम काली घटा छाई हुई थी और बारिश भी होने वाली थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि आज चोरी पर नहीं जाता हूँ, लेकिन जैसे ही घर के अंदर झांका तो देखा कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है। एक तरफ अपने बूढ़े माँ बाप और बीवी और अपने घर की ज़रूरतों को देखते हुए उसने कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि अगर वो चोरी पर नहीं जाता तो उसके घर में कुछ खाने के लिए ही नहीं था। अपने रोज के रूटीन के मुताबिक वह घर से निकला और मंदिर में जोत के दर्शन करने जा पहुंचा। लेकिन जब मंदिर पहुंचा तो देखा तो वहां जोत ही नहीं जल रही थी। फिर उसने मंदिर में जोत जलाई और दर्शन करके जैसे ही पीछे मुड़ा, पीछे से आवाज आई, ठहरो। उसके प्रभु ने दर्शन दिया और कहा, ठहरो, तुम ही मेरे सच्चे भक्त हो और मैं तुम्हें आज एक वरदान देना चाहता हूँ। मांगो जो मांगना चाहते हो, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। चोर असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा कि मैं क्या मांगू। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया, उसने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने परिवार के साथ मशवरा करके आता हूँ। प्रभु ने फिर याद दिलाया कि सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, सोच समझ करके आना और जल्दी लौटो। चोर मंदिर से घर की तरफ चल पड़ा और जैसे ही अपने घर पहुंचा, घर पर देखता है कि उसकी वाइफ घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। वह सारी बात अपनी वाइफ को बताता है तो उसकी वाइफ कहती है कि एक काम करो, हमारे पास औलाद नहीं है, कई साल हमारे शादी को हो भी गए, तो अच्छा है अपने लिए औलाद मांग लो। कहता है ठीक है। इतने में उसकी बूढ़ी माँ अंदर से आवाज देती है, बेटा क्या बात है, मुझे भी बताओ। जब वह अपनी अंधी माँ को यह सारा वाकया बताता है तो वो कहती है, बेटा मैंने तो दुनिया देखी ही नहीं है, दुनिया कितनी ही रंगीन है। एक काम करो, तुम प्रभु से मेरे लिए आंखें मांग लो ताकि मैं भी दुनिया देख सकूं। चोर कहता है, ठीक है माँ, मैं आपके लिए आंखें मांग लूंगा। यह सारा वाकया उसका बूढ़ा बाप सुन रहा था। चोर के बूढ़े बाप ने उसे कंधे पर हाथ रखते हुए बाहर की तरफ ले गया और उससे कहा कि बेटा, तेरी माँ की उम्र हो चुकी है पूरी और औलाद भी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। अगर धन दौलत मांग लोगे तो हम खूब ऐश करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिएंगे, खूब मौज करेंगे और तुम्हें रोज़ रोज़ चोरी करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर वह अपने पिताजी से वादा करके निकल लेता है कि आप ही ठीक कहते हैं और मैं धन दौलत की ही मांगूंगा। अब अपनी पत्नी, माँ और पिताजी की बातों को सोचते हुए वह मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। चोर सोचता है, अगर मैं माँ की बात मान लूँ तो पत्नी और पिताजी नाराज, अगर मैं पत्नी की बात मान लूँ तो माँ और बाप नाराज, अगर मैं बाप की बात मान लूँ तो माँ और पत्नी नाराज। वह बड़ा ही असमंजस में पड़ा कि अब मैं क्या करूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसे क्या करना चाहिए। चोर किसको खुश करेगा और किसको नाराज करेगा, सोचिए और बताइए। मैं बताता हूँ। फिर चोर ने अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करते हुए जैसे ही वो अपने प्रभु के सामने पहुंचा तो उसने कहा, मेरी माँ अपने नाती पोते को सोने के पलड़े और धन दौलत में खेलता हुआ देखना चाहती है। और प्रभु ने कहा, तथास्तु। इस तरह चोर ने अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए तीनों को खुश कर दिया।